हेलो एवरीवन बच्चों, स्वागत है आपका काउंसलिंग अड्डा 247 में। यहाँ पे आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर मैं बात करूं यूपी नीट की, तो यूपी नीट में सेकंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। आप वहां पे जाके अपनी जो ईमेल आईडी है, आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड मिला होगा उसे लॉगिन करेंगे तो आपको अपना अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा साहब। कितनी कट ऑफ गई है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, वो सारी बातें बताऊंगा साहब। आप यहाँ पे आ जाइएगा इसकी वेबसाइट पे। आप थोड़ा नीचे आएंगे साहब तो आपको नोटिफिकेशन में चले जाइएगा साहब। नोटिफिकेशन में यहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन ही क्लिक करिएगा साहब। यहाँ पे दे रखा है कि दिनांक 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के मध्य, इसी के बीच में आपको अपना एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करवाना है सारा। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में दे रखा है, वो जरूर पढ़ लीजिएगा साहब। एक बात और है साहब, जिनको भी फर्स्ट काउंसलिंग से कॉलेज मिला साहब, प्रवेश भी पूर्ण कर लिया है, लेकिन द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पूर्व में प्रवेशित कॉलेज की चॉइस फिल कर दी गई और उन्हें 28 सितंबर द्वारा घोषित परिणाम में पुनः उसी सीट पर आवंटन हो गया। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था जिसमें एडमिशन लिया, सेकंड राउंड में भी उसी पे मिल गया, तो आपको दोबारा से एडमिशन उसी कॉलेज में लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सीट आपके हाथ से चली जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है साहब। पुनः संबंधित कॉलेज या नामित नोडल सेंटर में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। ये बच्चे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मैं पहले ही बता चुका हूं साहब। प्रवेश के समय निम्नलिखित अभिलेख मूल मतलब ओरिजिनल फॉर्म में जमा किए जाने अनिवार्य। यूपी नीट यूजी का आवंटन पत्र जो भी आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, प्रवेश पत्र नीट यूजी का और स्कोर कार्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट साहब। आरक्षण से संबंधित आप जिस भी श्रेणी में आ रहे हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या कोई और आपको लग रहा है साहब। डोमिसाइल जो कि आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कोई भी ले जा सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट 1 अप्रैल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इनको जरूर से पढ़ लीजिएगा साहब। 2 ही वेबसाइट है, सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं 2 वेबसाइट पे मिलेगी और किसी वेबसाइट पे मत भटकिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना साहब। अब मैं बात कर लेता हूं साहब कट ऑफ की, कि सेकंड राउंड में कितनी कट ऑफ गई साहब। अगर सेकंड राउंड में कट ऑफ की बात करूं यूपी नीट की एमबीबीएस की, सिर्फ मैं गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात कर रहा हूं साहब, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं, बीडीएस की बात नहीं कर रहा हूं। ओपन कैटेगरी जनरल साहब, इसके 650 मार्क्स, रैंक 26,928 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है साहब। ओबीसी में 648 मार्क्स यानी कि 28,416 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 648 यानी 28,443 ऑल इंडिया रैंक पर कॉलेज अलॉट हुआ है। एससी कैटेगरी 519, 1,78,585 ऑल इंडिया रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हुआ है साहब। एसटी कैटेगरी में 320 मार्क्स, 5,58,267 नंबर तक आपको कॉलेज अलॉट हुआ है साहब। अभी भी प्रिपरेशन नहीं शुरू की साहब, तो याद रखिएगा आप प्रिपरेशन अभी भी शुरू कर सकते हैं अपनी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं जिनको अभी भी कॉलेज नहीं मिला है साहब। आप जस्सी कोड लगाएंगे साहब, आप अड्डा 247 ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसमें जो भी आपको बैच पसंद आता है, बहुत सारे बैचेज हैं, आप जस्सी कोड लगा के परचेज कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब भी बहुत बढ़िया, या कहीं और भी कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। और जिन लोगों को भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, ध्यान रखिएगा साहब, अगली बार टारगेट आपका इससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। 650 मिनिमम चल रहा है साहब जनरल कैटेगरी के लिए, तो आप 700 का टारगेट मिनिमम मान के चलिएगा, तभी आपको अगले साल मेडिकल कॉलेज मिल सकता है साहब। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।